बाड़मेर लोकसभा सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। 5 वर्ष पहले 3,23,000 मतों के अंतर में जीतने वाले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बुरी तरह हारे हुए और तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने मुश्किल से अपनी जमानत बचाई। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इन चुनावों में निर्दलीय ताल ठोकर चुनावों को त्रिकोणीय बना लिया और उनके चुनावी मैदान में उतरने से यह सीट पूरे देश में चर्चाओं में रही। वहीं यह मिथक भी इस बार सही साबित हुआ कि बायतू से विधानसभा चुनाव हारने वाला सांसद बन जाता है। हाल ही में बायतू में विधानसभा चुनाव हारे उम्मीदवार राम बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की। बाड़मेर लोकसभा सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने 1,18,176 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। इसके साथ ही उम्मीदवार राम ने इस मिथक को भी कायम रखा कि बायतू से विधानसभा चुनाव हारने वाला प्रत्याशी सांसद बन जाता है। हाल ही में बायतू में आरएलपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव हारे उम्मीदवार राम बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में धमाकेदार जीत दर्ज की। इन चुनावों में उम्मीदवार राम बेनीवाल को 7,04,676 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को 1,18,176 मतों के अंतर से पराजित किया। उन्हें ईवीएम से 6,99,122 वोट मिले, जबकि डाक मतपत्र से 5,554 वोट मिले। 6 महीने पहले निर्दलीय विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी का गुड लक इस बार के लोकसभा चुनाव में काम नहीं आया। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इन चुनावों में निर्दलीय ताल ठोककर चुनावों को त्रिकोणीय बना दिया और इसके चुनावी मैदान में उतरते यह सीट पूरे देश में चर्चाओं में रही। अपनी रैलियों और सभाओं में भारी भीड़ जुटाने वाले रविंद्र सिंह ने बाड़मेर सीट को पूरे भारत में चर्चित बना दिया था। रविंद्र को इन चुनावों में 5,86,500 वोट दिए। इससे पहले वे वर्ष 2019 में जेएनयू जोधपुर में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं वर्ष 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में वे शिव से निर्दलीय विधायक भी चुने गए, लेकिन वे लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए। 5 वर्ष पहले 3,23,000 मतों के अंतर से जीतने वाले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी इस बार के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारे और तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने मुश्किल से अपनी जमानत बचाई। पिछले लोकसभा चुनाव में कैलाश चौधरी जिस अंतर से जीते थे, इस बार के चुनाव में उन्हें उतने वोट भी नहीं मिले। इस बार उन्हें 2,84,527 मत प्राप्त हुए और वे तीसरे नंबर पर रहे।